सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम सौरभ आनंद है। आज मैं आप लोगों को कक्षा पंचम के संस्कृत विषय को पढ़ाने जा रहा हूँ। कक्षा पंचम का अध्याय 3, जिसका शीर्षक है आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। बाला शब्द का अर्थ होता है लड़की, कन्या का अर्थ होता है बेटी, छात्रा का अर्थ होता है छात्रा, संज्ञा शिष्या का अर्थ होता है शिष्या, शिक्षिका का अर्थ होता है शिक्षिका या अध्यापिका, महिला मतलब स्त्री, अम्बा माता, भार्या पत्नी, वादिका मतलब वादिका जो भी चीज़ों को बजाती है, हारमोनियम चाहे तबला, वो जिस यंत्र को बजाने वाली होती है उसे वादिका कहते हैं। पाचिका खाना बनाने वाली, गायिका गाने वाली गायिका, ग्रीवा मतलब गर्दन, नासिका मतलब नाक, भुजा मतलब बाँह, अश्वा मतलब घोड़ी, अजा मतलब बकरी, मूषिका का अर्थ होता है चूहिया, पिका कोकिला का अर्थ होता है मादा कोयल, लता का अर्थ होता है लता, दुर्वा मतलब दूब या घास, शाखा मतलब डाली, कलिका मतलब कली, वाटिका मतलब फुलवारी, माला का अर्थ होता माला, कथा मन कहानी, नौका मतलब नाव, परीक्षा मन परीक्षा, कारा मतलब जेल, सभा मन सभा, कक्षा का अर्थ होता है कक्षा, सेना मतलब सेना, तुला का अर्थ तराजू, वीणा मन वीणा, मुद्रिका मन अंगूठी। बच्चों ये आकारांत जो हैं, जितने भी शब्द हैं सबके अंत में आ लगी हुई है और ये आकारांत स्त्रीलिंग कहलाती हैं। संस्कृत में जिस शब्द के अंत में आ होगी उसे हम स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कहती हैं। अभ्यास की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, चित्रों के नाम संस्कृत में लिखें। बच्चों, किताब में चित्र दिया गया है और उस चित्र की पहचान करके मैंने उसका नामकरण किया है। यहाँ इस चित्र में शिक्षिका का एक तस्वीर दिया गया है और उसे हमने शिक्षिका का नाम लिखा। यहाँ चित्र 2 में तुला का चित्र दिया गया है, उसे इसलिए तुला। माला, बकरी का चित्र है इसलिए अजा, नासिका का चित्र दिया गया है इसलिए नासिका, और लता का चित्र दिया है इसलिए लता। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखें। कहता है अम्बा का अर्थ माता होगा, भार्या का अर्थ पत्नी होगी, बाला का अर्थ लड़की, मुद्रिका का अर्थ अंगूठी, ग्रीवा मतलब गर्दन, दुर्वा मतलब दूब। 3 नंबर में उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरें। पुल्लिंग शब्द यहाँ लिखा है छात्र, तो इसका स्त्रीलिंग छात्रा होगा। शिष्य शब्द यहाँ लिखा है पुल्लिंग, तो इसका स्त्रीलिंग शिष्या होगा। शिक्षक जो शब्द पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग शब्द शिक्षिका होगा। अश्वा शब्द जो है पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग शब्द अश्वा होगा। मूषिका शब्द पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग शब्द मूषिका होगा। कोकिला शब्द पुल्लिंग है इसलिए इसका स्त्रीलिंग शब्द कोकिला होगा। 4 नंबर प्रश्न में बच्चों कह रहा है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को छांटें। वानरः, शिक्षकः, मुद्रिका, मंडूक, अध्यापिका। इसमें से यह बताइए पुल्लिंग शब्द हैं। वानरः पुल्लिंग है, शिक्षकः पुल्लिंग, मुद्रिका स्त्रीलिंग, मंडूकः पुल्लिंग, अध्यापिका स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के अनुसार मैंने शब्द को बांटा। 5 नंबर में अपने कार्य के अनुसार स्त्रियों के अलग अलग नाम हैं। जैसे गाने वाली स्त्री गायिका कहलाती है, ऐसे 2 और नाम लिखें। तो गायिका तो गाने वाली होती है, वादिका बजाने वाली, अध्यापिका पढ़ाने वाली, शिक्षिका। 6 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखें। दूब हिंदी शब्द है, इसका संस्कृत लिखना है दूर्वा। नाक हिंदी शब्द है, इसका संस्कृत शब्द लिखना है नासिका। बाँह हिंदी शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द लिखना है भुजा। पत्नी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका लिखना है संस्कृत में भार्या। कहानी, इसका संस्कृत कथा।